सारी महिलाएं अपने पास में बच्चे रखती हैं और वो परिवार वालों से मिलने नहीं देती, पतियों को परेशान करती हैं। और किस तरीके से हम कानूनी रेमेडी ले सकते हैं, इसके संबंध में हम आज बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहला इंटेंशन उनका यही रहता है कि किसी तरीके से पति को ब्लैकमेल करना है, परिवारों को ब्लैकमेल करके अपना फ़ायदा लेना है। जो महत्वाकांक्षी महिलाएं होती हैं वो भरपूर तरीके से कानून का दुरुपयोग करती हैं। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लीगल पॉइंट्स पे अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपने वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आज बैठा हुआ था तो मन में विचार आया कि क्यों ना बच्चों की कस्टडी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं अपने पास में बच्चे रखती हैं और वो परिवार वालों से मिलने नहीं देती, पतियों को परेशान करती हैं। और किस तरीके से हम कानूनी रेमेडी ले सकते हैं, इसके संबंध में हम आज बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहला इंटेंशन उनका यही रहता है कि किसी तरीके से पति को ब्लैकमेल करना है, परिवारों को ब्लैकमेल करके अपना फ़ायदा लेना है। जो महत्वाकांक्षी महिलाएं होती हैं वो भरपूर तरीके से कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तो इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है और आपको बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता है या आपको परेशान किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और कौन कौन सी रेमेडी आपको लेनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों की कस्टडी वो कोर्ट से मैंने ली है और दोनों की कस्टडी, दोनों बच्चे हमारे माइनर थे, 6 साल से कम उम्र के थे, दोनों की कस्टडी ली हुई है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए दोनों बच्चों को मैं पाल भी रहा हूँ, दोनों बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी मेरे ऊपर हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज मन में विचार आया कि क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक ऐसा वीडियो बनाया जाए कि जो महिलाएं हैं सोचती हैं कि बच्चों के नाम पे उनको ब्लैकमेल कर लिया जाएगा और बच्चों से नहीं मिलने दिया जाएगा, तो हम कैसे रिलीफ ले सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तिगत आधार पर जो हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में चीज़ें महसूस की हैं उसके आधार पर हम अपना ये वीडियो बनाते रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो जानकारियां हम देते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल जानकारियां देते हैं। इसको कोई भी आपको नहीं बताने वाला है, ना कोई आपको ये समझाने वाला है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो। इसके लिए अगर आपको ड्राफ्टिंग करवानी है, किसी भी तरीके से अगर मेरी सहायता लेनी है तो सशुल्क आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि स्थिति मेरी भी अच्छी नहीं है, आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे आप लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं। आप लोगों की हेल्प, आप लोगों की सहायता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको, आपके परिवार को बचाया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि महिला डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा देती है, बच्चे अपने पास रख लेती है। हाँ, ये बात सही है कि हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट सेक्शन 6 के तहत में, सेक्शन 4 के तहत में जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी माँ को ही मिलती है, लेकिन उसका नेचुरल गार्जियन जो होता है वो फादर होता है। अब बच्चे नाबालिग हैं, बच्चे बहुत ही माइनर हैं, 6 साल से कम उम्र के हैं। तो बच्चों के नाम पे महिलाएं टॉर्चर करती हैं, तो पति कैसे बच्चों से मिले, क्या कानून में प्रावधान है, इसके संबंध में बात करते हैं। तो जैसे ही आपकी पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं पतियों से कि नहीं, आप एक काम करो कि इंटरिम ऑर्डर लेने के लिए या कोई परिवार दाखिल कर दो डोमेस्टिक वायलेंस 21 में, कस्टडी ऑफ चाइल्ड। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार ऐसा करोगे क्या, ऐसा होगा। बहुत सारी कोर्टें हैं उसमें पतियों को रिलीफ नहीं देती है, और वो केस आपको वहीं करना पड़ेगा जहां बच्चे हैं। लेकिन बहुत सी जगह पे देखा गया है कि लोग वहां कर देते हैं जहां वो रह रहे हैं,
मतलब जहाँ पति रह रहा है और बच्चे हैं उसकी बीवी के साथ, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। और कोर्ट इतनी जल्दी उसको एंटरटेन भी नहीं करती, क्योंकि जब बच्चे माँ के पास में है तो वो संरक्षिका उसकी माँ है। लेकिन कोई भी किसी भी तरीके से पैतृत्व सुख से वंचित नहीं कर सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सबके जो अधिकार हैं वो समान हैं, सबको जीने का अधिकार है। इसलिए आर्टिकल 21 का कोई वोलेशन नहीं कर सकता, हमें पितृत्व सुख से कोई वंचित नहीं कर सकता। बेशक बच्चों की कस्टडी माँ के पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माँ के पास में अगर बाकायदा कस्टडी जीती हुई है और कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं आप बच्चों से 2 महीने मिल सकते हैं, 3 महीने मिल सकते हैं, या उसकी इच्छानुसार मिलेंगे जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस हो, वो बात अलग है। तो उसमें ऑलरेडी कहा जाता है कि चलो ठीक है पिता मिल सकता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस 21 के तहत में तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई रिलीफ मिलता होगा। उसके बाद में आ जाती है गार्जियनशिप बार्ड एक्ट। गार्जियनशिप बार्ड एक्ट कहाँ पे डालेंगे? गार्जियनशिप बार्ड एक्ट जो है ना वो उसी क्षेत्राधिकार में पड़ेगा जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, जहाँ बच्चे उसकी कस्टडी में है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब गार्जियनशिप बार्ड एक्ट के तहत में ना बच्चों की कस्टडी मुझे दे दो। बहुत कम चांसेस होते हैं कि 6 साल से कम बच्चे शायद मिलते हो। अब चलो ठीक है वो बच्चों से नहीं मिलने दे रही, अब आप क्या करेंगे? आपको सुझाव दिया जाता है कि चलो ठीक है हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस फाइल कर दो, ये बच्चों को अपनी अभिरक्षा में लिए हुए हैं, मिलने नहीं देती है, बच्चों को बंदी जैसा बना के रखे हुए, बच्चे माइनर हैं, उनकी सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। तो हैबियस कॉर्पस में भी ये चीज़, वहाँ भी कोई ऐसा रिलीफ मिलने वाला नहीं है। अब आप क्या करेंगे? तो सबसे बेस्ट तरीका, जैसा कि मैंने स्टडी किया है अब तक, सबसे बेस्ट तरीका है फैमिली कोर्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रॉपर्टी का भी है, अगर कोई कब्जेदार है प्रॉपर्टी के संबंध में भी बात की गई है कि हमें कैसे कब्जा लेना है, कैसे रिलीफ लेना है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत में ना हमारे अगर नागरिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, हमारे अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो हम उसमें भी हम याचिका फाइल कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1984 सेक्शन 7D आप पढ़ना, उसमें हम कोई भी परिवाद ला सकते हैं, उसके तहत भी हम परिवाद दाखिल कर सकते हैं कि भाई मैं पिता हूँ, नरसंगिक पालक हूँ, जिम्मेदारियाँ व्यतीत करनी है, जिम्मेदारी बनती है कि मुझे बच्चों से मिलने का किया जाए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या है, अगर एक बार इसमें ऑर्डर हो गया तो इसमें ऑर्डर होता ही होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना वो स्पेशली बना हुआ है, इसीलिए इसकी ना तो अपील हो सकती है जहाँ तक मेरी जानकारी में, ना ही इसका रिवीजन हो सकता है। अगर एक बार आदेश हो गया तो उसका कोई रिवीजन नहीं होगा, कोई उसका अपील नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत में ना बच्चों से मिलने का अधिकार मांग सकते हैं और उस माँ को रोक सकते हैं, अपनी पत्नी को रोक सकते हैं कि बच्चों से मिलने दिया जाए, तो उसको बाउंड करा सकते हैं। मेरी बात को समझना आप, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत में ना अपनी पत्नी के लिए आदेशित किया जाए कि उसको रोका जाए कि बच्चों से मुझे मिलने दिया जाए, उसको रोकने के लिए, इस तरीके का कृत करने के लिए। तो कैसे दाखिल करना है, किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से पटिशन बनानी है और बाकी का मेरिट टू मेरिट, ये बस पर्टिकुलर जानकारी मैंने आप लोगों तक शेयर की है। और आप लोगों को अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।